स्टार्ट। दशहरा को भारत के कुछ क्षेत्रों में विजयदशमी के रूप में भी जाना जाता है। विराम। यदि हम क्षेत्रीय और जातीय मतभेदों को अलग रखकर विचार करें तो इस त्यौहार के आयोजनों का एक ही मकसद है, बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देना। विराम पैरा। दूसरे शब्दों में यह त्यौहार बुराई की शक्ति पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। विराम। हिंदू पौराणिक कथाओं पर नज़र डालें तो कहा जाता है कि इसी दिन देवी दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध कर दिया था। विराम। अन्य परंपराओं का यह भी मानना है कि भगवान राम ने दशहरा के दिन ही असुरों के महान राजा रावण से युद्ध किया था और उसे पराजित कर ये सिद्ध किया था कि बुराई कितनी भी प्रबल क्यों न हो, जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। विराम पैरा। इससे हमें यह पता चलता है कि दोनों घटनाओं का परिणाम समान है, बुराई पर सच्चाई की जीत निश्चित है। विराम। जिसका परिणाम अंधकार पर प्रकाश, झूठ पर सत्य और बुराई पर अच्छाई की हमेशा जीत होती है। विराम पैरा। पूरे देश में दशहरा का पर्व बड़े ही उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया जाता है। विराम। भारत में विभिन्न संस्कृतियां होने के बावजूद यह किसी भी तरह से इस त्यौहार के उत्साह को प्रभावित नहीं करती है। विराम। दशहरा विजयदशमी के पूरे त्यौहार में सभी का उत्साह और जोश एक समान रहता है। विराम पैरा। विजयदशमी के अवसर पर भारत के राज्य पश्चिम बंगाल के निवासी विजय दशमी मनाते हैं, जो दुर्गा पूजा के 10वें दिन का प्रतीक है। विराम। इस दिन देवी की मूर्तियों को नदी में विसर्जित करने के लिए जुलूस के साथ ले जाया जाता है और उसका विसर्जन किया जाता है। विराम। विवाहित महिलाएं एक दूसरे के चेहरे पर इस दिन सिंदूर लगाती हैं, जबकि अन्य स्त्रियां बधाई का आदान प्रदान करती हैं और एक दूसरे को दावत देती हैं। विराम। कुछ जगहों पर इसी दिन शस्त्र पूजा करने की भी परंपरा है। विराम पैरा। ये एक धार्मिक और पारंपरिक उत्सव है जिसकी जानकारी प्रत्येक बच्चे को होनी चाहिए। विराम। ऐतिहासिक मान्यताओं और प्रसिद्ध हिंदू धर्म ग्रंथ रामायण में ऐसा उल्लेख किया गया है कि भगवान राम ने रावण को मारने के लिए देवी चंडी की पूजा की थी, जिसके बाद ही अमरता का वरदान प्राप्त कर चुके रावण वध करना संभव हो पाया था। विराम पैरा। दशहरा राक्षसों और लंका के राजा रावण पर भगवान राम की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। विराम। लोग दशहरा को 10 दिनों तक उनके बीच हुए युद्ध को नाटक के रूप में भी मनाते हैं। विराम। इस नाटकीय रूप को रामलीला कहा जाता है। विराम। उत्तर भारत के लोग मुखौटे पहनकर और विभिन्न नृत्य रूपों के माध्यम से रामलीला का आयोजन करते हैं, साथ ही इसका लुत्फ भी उठाते हैं। विराम। दिल्ली एनसीआर के अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में 10 दिनों तक रामलीला
का मंचन होता है, विराम। इसमें बड़ी संख्या में दर्शक जुटते हैं, विराम। पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी आदि में जगह जगह रामलीला ग्राउंड बने हुए हैं, विराम। इस दौरान पूजा पंडालों की ओर से बच्चों के लिए पेंटिंग प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, भाषण और क्विज जैसे आयोजन होते हैं, विराम। यह बच्चों को प्रतिभा प्रदर्शित करने का मंच होता है, जिसमें विजयी बच्चों को तरह तरह के पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, विराम। पैरा। दशहरा के दिन रावण दहन का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, विराम। रामायण में कथित छंद का पालन करते हुए वे रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण जैसे 3 बड़े राक्षसों के विशाल आकार के पुतले बनाए जाते हैं, विराम। इसके बाद पुतलों को जलाने के लिए उनमें विस्फोटक पदार्थ भरा जाता है और जमकर आतिशबाजी की जाती है, विराम। इस दौरान एक आदमी भगवान राम की भूमिका निभाता है और जलाने के लिए पुतलों पर आग लगे हुए तीर चलाता है, विराम। लोग आमतौर पर किसी मुख्य अतिथि को भगवान राम की भूमिका निभाने और उस पुतले को जलाने के लिए आमंत्रित करते हैं, विराम। यह आयोजन हजारों दर्शकों की मौजूदगी में खुले मैदान में सुरक्षा को ध्यान में रखकर किया जाता है, विराम। पैरा। दिल्ली के रामलीला मैदान, लाल किला मैदान, पटना के गांधी मैदान, भोपाल के दशहरा मैदान, इंदौर के दशहरा मैदान में रावण दहन का वृहद कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, विराम। इस दौरान हजारों की संख्या में दूर दूर से दर्शक आते हैं, विराम। आम तौर रावण दहन का कार्यक्रम शाम के समय आयोजित किया जाता है, विराम। पिछले कई वर्षों से यह देखने में आ रहा है कि रावण दहन के दिन बारिश हो जाती है, जिससे रंग बिरंग कागज, फूस, बांस, प्लाईवुड और लकड़ी की सहायता से बना रावण का पुतला भीग जाता है और रावण दहन के समय यह ठीक से जल नहीं पाता, ना ही उस पुतले में भरा गया आतिशबाजी का प्रदर्शन हो पाता है, विराम। इसको देखते हुए आजकल वाटरप्रूफ रावण बनाए जाने लगे हैं, विराम। इस तरह के रावण के पुतले को वाटरप्रूफ पंडाल में ही तैयार किया जाता है, जिससे तैयारी में बारिश की बाधा आड़े न आ सके, विराम। वहीं पुतले के ऊपरी भाग पर वाटरप्रूफ पन्नी लगाई जाती है, जिससे वह बारिश होने पर गीला न हो और उसमें आग लगने पर वह जल सके, विराम। बाजार में आजकल रावण के छोटे भी बिकने लगे हैं, विराम। ये पुतले मोहल्ले के लोग खरीद कर ले जाते हैं और छोटी सी जगह में भी रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित कर लेते हैं। संपूर्ण।